नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। बिजनौर जनपद की ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत वाजिदपुर आज विकास की मिसाल बन चुकी है। यहाँ की ग्राम प्रधान नीरज देवी और उनके पति बबलू सागर ने पंचायत कार्यभार संभालते ही गांव को बदलने का बीड़ा उठा लिया और परिणाम स्वरूप आज यह गांव विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। चुनाव में 224 वोट हासिल कर 165 वोटों से जीत दर्ज करने वाली ग्राम प्रधान नीरज देवी ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले पंचायत भवन का निर्माण कराया, जिसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वाईफाई और फर्नीचर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गांव की मूलभूत जरूरतों पर काम करते हुए उन्होंने सामुदायिक शौचालय और घर घर जल कनेक्शन के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया। आज गांव के 524 परिवारों तक साफ पानी पहुंच रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय कदम उठाए गए। संसारपुर और वाजिदपुर के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में टाइलीकरण, कंप्यूटर और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं दी गईं, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ। रात के अंधेरे को खत्म करते हुए गांव में 65 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं, जिससे अब गांव रोशन होता रहता है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायत ने आरआरसी सेंटर बनवाया है, जहां ई रिक्शा व ठेली द्वारा कूड़ा कलेक्शन होता है। एक सफाई कर्मी की नियुक्ति भी की गई है, जिससे गांव स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास बन चुका है और 37 पात्रों का सर्वे हो चुका है। गांव में 9 आरसीसी सड़कों, नालियों की मरम्मत और चैनल डलवाकर आवागमन को सुगम बनाया गया है। पंचायत ने विकलांग, विधवा और वृद्ध जनों के लिए भी काम किया है। अब तक 30 विधवा, 6 विकलांग और 32 वृद्ध जनों की पेंशन स्वीकृत कराई जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। मनरेगा के तहत 7 तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण, कब्रिस्तान में 2 नल और अन्य जगह पर 5 नल लगाए गए हैं। इसके साथ ही संसारपुर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी सौंदर्यीकरण कराया गया है। ग्राम प्रधान नीरज देवी और उनके पति बबलू सागर के अथक प्रयासों ने वाजिदपुर को एक मॉडल ग्राम पंचायत की पहचान दिलाई है। दोनों मिलकर हर दिन गांव की तस्वीर बदलने में जुटे हैं और उनका लक्ष्य है कि वाजिदपुर सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाए। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत वाजिदपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पति हैं। हम उनसे जानेंगे जब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में आई थी कितने प्रत्याशी थे और कितने वोटों से उन्हें जीत मिली थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा प्रधान का क्या नाम है और जब वो चुनाव मैदान में थी कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने प्रत्याशी थे। हमारे मौजूदा ग्राम प्रधान का नाम नीरज देवी और हम जब चुनाव लड़े थे तो हम 3 कैंडिडेट थे। हमें टोटल 524 वोट मिले और हमें 165 वोटों से जीत मिली। प्रधान जी, आपको बहुत अच्छे वोटों से ग्रामीणों ने जिताकर प्रधान चुना और प्रधान चुनने के बाद आप पर भरोसा जताया कि अच्छा विकास कार्य करेंगे। आपके द्वारा गांव में क्या क्या विकास कार्य अब तक किए गए? हमारे जब जनता ने हमें प्रधान चुना तो हमारे इतने अच्छे अच्छे विचार थे। हम भी चाहते हैं हमारे गांव का बहुत अच्छे से विकास हो और कुछ नई नई योजनाएं हम ला सकें अपने गांव के अंदर। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग से हमने देखा हमारे गांव के अंदर कोई भी आवास या भवन बना हुआ नहीं था, तो हमने भी प्रयास किया, कुछ गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया। तो हमने सबसे पहले अपने गांव के अंदर एक पंचायत भवन बनाया। पंचायत भवन के बाद हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय के लिए जगह भी नहीं थी, हमने जगह बना करके हमने सामुदायिक शौचालय भी बनवाया। और हमने अपने गांव को सफाई को लेकर ज़्यादातर ध्यान दिया और हमें लगता है कुछ आने वाले टाइम में जनता को पानी से ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो हमने सबसे फर्स्ट प्राइज़ पे हमने पानी की टंकी लगाने का प्रयास किया, ताकि हमें पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट गांव में जगह जगह टंकियां लगा रही हैं। हम विधायक जी कमलेश जी के पास स्टार्टिंग में प्रस्ताव लेकर हम फर्स्ट पानी को लेके गए थे। हमने प्रयास करा, हमारे यहाँ जगह भी नहीं थी ताकि हम टंकी कहीं लगा सकें। हमने कुछ एक किसान भाई से भी रिक्वेस्ट करके कुछ इधर उधर से ज़मीन से लेके कुछ हमने इन्वेस्ट किया उस ज़मीन में। तो हमने आज अपने गांव के लिए स्वच्छ पानी के लिए इतना अच्छा प्रयास किया कि हर घर पानी पहुंचा दिया है।
प्रधान जी, अगर हम बात करें कूड़ा करकट को लेकर, तो गांव को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखने के लिए किस चीज़ का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से कराया गया है और किस तरह से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है गांव से, घर घर से, और कैसे वहां तक पहुंचाया जाता है? मेरे गांव में अभी आरआरसी सेंटर बनाया हमने, जो कूड़ा घर घर से कलेक्ट करके आरआरसी सेंटर तक पहुंचाया जाए। और हमारे पास एक ही सफाई कर्मचारी है, गांव हमारे दो हैं, तो हम दो सफाई कर्मचारी हैं, तो हमने एक एक दे रखा है दोनों गाँव में। हमारे पास ई रिक्शा चालक भी नहीं था, तो हमने अपनी पंचायत की तरफ से ई रिक्शा चालक रखा ताकि हर घर से कचरा उठाकर आरआरसी सेंटर तक पहुंचाया जाए। और गांव को स्वच्छ जितना भी बनाया जा सके, हम उतनी प्रयास करते हैं कि कहीं भी पानी भरा हुआ ना हो, कहीं भी गंदा कूड़ा गिरा हुआ ना हो। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं अधिक से अधिक कि आरआरसी सेंटर में हम कचरा पहुँचाकर स्वच्छ बनाया जाएगा। अच्छा, टंकी निर्माण जब आपने कराया, सोचा कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुहैया हम करा सकें घर घर, तो लगभग कितने कनेक्शन आपके द्वारा जो दिए गए हैं और कब जो है टंकी का निर्माण आपके यहाँ हुआ? मेरे यहाँ क्षेत्र में अधिकतर मैं मानता हूँ सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पानी दिया है। अपने गांव के अंदर मैंने दोनों गांव के बीच 524 के समथिंग कनेक्शन लोगों को जो नहीं भी चाहते थे कराना, मैंने उनको भी प्रयास करके पानी का कनेक्शन कराया। अभी भी जो लोग बचे हुए थे, अभी भी प्रयास है मेरा हर घर वो कनेक्शन करा लें। जो एक दो चाहते थे कि हमारा समरसेबिल है, हमने फिर भी उनके ज़बरदस्ती कनेक्शन करा के दिया। क्यों, आने वाले टाइम में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाना है और जनता परेशान होगी। हम पानी को बचाते हैं, हर घर पर टोकते हैं, कहीं कोई आदमी पानी वेस्ट ना करे। प्रधान जी, अगर हम बात करें रोशनी की, तो पहले क्या था, ज़्यादा अंधेरा रहता था रात में। आज उजाले के लिए आपने क्या कुछ गांव में अपनी पंचायत की ओर से किया है? मेरे गांव में मेन रास्ते से लेके अंदर गांव तक बिल्कुल रात को अंधेरा रहता था काफ़ी टाइम से, कहीं ऐसा नहीं थी कोई रोशनी थी। अब मैंने प्रयास किया कि गांव को अच्छे से उजाला दिया जाए, प्रयास किया जाए कि अंधेरा इतना रहता था कि लोग कहीं जाते थे तो थोड़ा भय भी रहता था। आज की डेट में मैंने लाइट की इतनी अच्छी सुविधा करी है गांव वालों के लिए कि रात को भी अच्छा दिन लगता है। अब किसी भी मोहल्ले, किसी भी चौराहे, कोई भी गली, कहीं पे रास्ता आप गुजर जाओ तो हर जगह एकदम बहुत अच्छा उजाला दिखाई देगा आपको। कितनी लाइटों की व्यवस्था आपकी ग्राम पंचायत की ओर से की गई? मैंने हैवेल्स कंपनी की 50 वाट की लाइट हर पोल पे, हर चौराहे पे 65 लाइट लगवाई हैं अभी अपने गांव में। प्रधान जी, अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को लेकर किस तरह से पंचायत जागरूक है और उनके लिए जैसे नौकरी की तैयारियां करते हैं तो उनके लिए किस तरह की जो है आपने सुविधा दी है? मेरे यहाँ देखो युवा लड़के हैं जो अच्छे पढ़ते हैं, जो फोर्स की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं। अब हम मजबूर इस चीज़ में हैं, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन नहीं है, तो हमने किया कि मेन रोड पर रेस मारते थे लड़के, तो हमने उनको मनरेगा के तहत जो तालाब की पालटा बनाई थी, हमने उन पर रेस मारने के लिए उनको इतना अच्छा एक फील्ड ग्राउंड बना कर दिया ताकि वो तालाब के चारों तरफ रेस में लगा सकें, अपनी तैयारी कर सकें। और हमारे यहाँ ग्राम की ज़मीनें होती तो हमें भी अच्छा लगता कि हम उसको हो सकता है कि प्ले ग्राउंड के तहत तैयार कर सकते थे। हमने एसडीएम साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, सीडीओ साहब के यहाँ प्रयास किया है कि हम एक प्ले ग्राउंड अपने ग्राम को दे सकें, पर हम थोड़ा मजबूर इसलिए हमारे पास ग्राम विकास की ज़मीन नहीं है। पंचायत घर का निर्माण आपके द्वारा कराया गया है, उसमें किस किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी गई हैं? मैंने पंचायत घर के अंदर स्टार्टिंग में अच्छा सा एक पंचायती घर बनाया, उसके बाद लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी के बाद मैंने वहाँ पर अच्छे चार्जिंग पॉइंट भी दिए, बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, और उसके अंदर लाइब्रेरी बना दी, पढ़ने की अच्छी सुविधा कराने के बाद उसमें मैंने वाईफाई का भी कनेक्शन करा, कैमरे करा दिए हैं, अच्छी टॉयलेट बना के दी हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आ सके। अगर हम बात करें आरआरसी सड़कों की, तो जहां तक उम्मीद है सभी ग्राम प्रधान गांव में जो है सड़कें ठीक कराने की पहली लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। आपने कितनी सड़कों का निर्माण जो है अब तक कराया है? मैंने उन सड़कों का निर्माण कराया है ताकि जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जिन सड़कों की,
कि उन पर पानी भरा रहता था, कचरा तमाम था। और मैंने अब तक 9 आरआरसी सड़कें डाली हैं और इतना अच्छे करके डाली हैं ताकि कुछ टाइम हो सकता है मेरे कार्यकाल में नहीं, आने वाले 2 कार्यकाल भी अच्छे से अच्छे चलेंगे, मटेरियल से लेकर अपनी निगरानी से, कि गांव को कोई भी परेशानी ना हो जल्दी से जल्दी जितनी भी। अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो किन किन सरकारी योजनाओं का ग्रामीणों को अब तक लाभ दिला चुके हैं? मैंने आज तक इन 5 साल के पीरियड में जितने 60 साल व्यक्ति थे, बेचारे गरीब लोग थे, उनको एक तो राशन कार्ड बनाने का मैंने प्रयास किया, उनकी पेंशनें बनाने के लिए प्रयास की, और जो उनके आवास नहीं थे उनका सर्वे कराया मैंने, ताकि गवर्नमेंट की योजना का लाभ मिल सके। जो बच्चों जिसके छोटी छोटी बच्चे थी, सुकन्या योजना की पॉलिसी भी करा के दी इन लोगों को। और जैसे विकलांग है, विकलांग को ई रिक्शे भी दिलाए हैं। और विधवाओं को जो पैसे मिलते हैं उसके गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये समथिंग मिलते हैं, उनका प्रयास किया। जो गरीब बच्ची थी उनकी शादियाँ कराईं, जो हमारी गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती हैं। काफ़ी मैंने जनता को लेकर ये चाहता हूँ कि हर एक योजना का लाभ मिल सके। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो कितने आवास अब तक बने हैं और कितनों का सर्वे हो चुका है? मेरे कार्यकाल में अभी तक 1 आवास बना है, और अभी जो न्यू सर्वे हुए हैं तो 37 समथिंग हुए हैं, और जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं वो। अगर हम बात करें आने वाले समय की, तो क्या लगता है किस किस निर्माण की गाँव को ज़रूरत है जिसे आप कराना भी चाहते हैं? मुझे सबसे मेन चीज़ मानता हूँ, सबसे पहले प्रायोरिटी है गांव को स्वच्छ रखना। सफाई को लेकर मैं भी चाहता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति से चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ, ताकि अपने घर के बाहर कहीं कचरा ना हो, पानी रुका हुआ ना हो। सबसे ज़्यादा मेरी मेन फोकस रहती है गांव को सफाई रखने में, स्वच्छ बनाने में, पेड़ उगाने में। मैं इतना इंटरेस्ट लेता हूँ, इन 5 साल के अंदर मैं अपनी जेब से करीबन 50,000 रुपये पेड़ पौधे को लगाने में खर्च कर चुका, कि हरा भरा हो। जब पेड़ अच्छे होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा जीवन अच्छा यापन होगा। तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है पेड़ पौधे लगाने में, स्वच्छ रखने में और पानी बचाने में। प्रधान जी, मनरेगा की ओर से अभी तक क्या क्या गाँव में कार्य हुए हैं? मनरेगा की ओर से जो अभी मनरेगा चलती है, ज़्यादातर सौंदर्यकरण तालाबों का कराया, ताकि वो ज़्यादा लोगों ने बेकार कर रखे थे। और हमने मनरेगा के तहत अपना कुछ पेमेंट ये कराते हैं पक्के का, तो कुछ हमने अपने पंचायती घर से भी कराया। बाकी और मनरेगा से हमने कोई सीसी ऐसे नहीं मिल पाई हमें। हमने सिर्फ स्वच्छता में और तालाबों को अच्छे से सौंदर्यकरण में ही अभी तक काम करा है। मनरेगा में कितने लोगों को आपने जॉब कार्ड बनवाए हैं? जिससे हमने अभी तक 259 लोगों के जॉब कार्ड हैं हमारे यहाँ। 259 में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नए भी बने हैं। अभी स्टार्टिंग में जो हमारी लिस्ट थी तो 300 के समथिंग हैं टोटल जॉब कार्ड। तो कुछ लोग करते भी हैं, कुछ नहीं करते। तो हमारे यहाँ 40-50 लोग पर डे ही रोज़गार देते हैं हम लोगों को। प्रधान जी, आने वाला समय चुनाव का है, तो चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखो, मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा मैंने 5 साल करी, अपनी तरफ से बहुत प्रयास करा, पर जनता चाहती है कि ग्राम प्रधान अच्छा ज़रूर चुनते हैं, पर जो चॉइस जनता की होती है ग्राम प्रधान उनको कर नहीं पाता। कर इसलिए नहीं पाता, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हर आदमी को लागू तो होती नहीं। अब किसी गांव के लिए कितना भी अच्छा कर लेगा आदमी, कितने बच्चे उसमें बुराइयां कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं। और पैदा ऐसा होती हैं कि जनता के प्रति कितना भी अच्छा काम कर लेगा आदमी, तो विपक्ष एक ऐसी चीज़ है तो कमियां गिना ही देता है। तो मैंने ये चाहा था कि 5 साल गांव के अंदर कि मैं सेवा का मौका मिले, जनता ने दिया। बस मैं लास्ट यही था कि मैं आगे को कभी भी चुनाव में नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, आपने तो विकास कराए हैं, पहले प्रधान भी नहीं करा पाए इतने, तो जो विकास आपने कराया तो जनता कहीं ना कहीं तो सपोर्ट करेगी। विकास के प्रति तो मैं आज भी हूँ, कल भी प्रधान नहीं रहूँगा। विकास की तरफ तब भी जाऊँगा, गांव को स्वच्छ रखने तब भी सोचूंगा। पर लेकिन जनता के जो मेरे से सवाल हैं मैं उनको नहीं कर पाने का हूँ, क्यों गवर्नमेंट के आजकल सब कुछ डिजिटल है। गवर्नमेंट की कुछ विपक्षों के ऐसे भी हैं जो आदत है, जो जब तक ऑनलाइन नहीं था ऑफलाइन था, तो हाथ से चलता था सब कुछ। वो
मतलब चोर समझ लो, कुछ भी समझ लो, अपने बस की चोरी करनी नहीं है जनता के साथ। अपनों को किसी का दलाली नहीं करनी, न किसी का फर्जी काम कराने, एक नंबर से काम कराने थे। और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कि सब कुछ बढ़िया ईमानदारी से काम हो, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं करने देते हैं। अच्छा करना जाओगे तो उंगलीबाजी होती है, वो हमें पसंद नहीं है। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति बात कर रहे थे और लगातार उनके द्वारा गांव में विकास कार्य कराए गए हैं और आगे भी जो समय बचा है उसमें भी वो लगातार विकास कार्य कराते रहेंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।